टू बी कंटिन्यू से आगे। पता नहीं, मुझे अभी अच्छी तरह व्लॉग्स बनाने आते नहीं है, मगर अभी मैं नहा धोली, कोशिश करूँगी धीरे धीरे सीख करके आगे। पूजा भी कर ली मैंने नहा धो करके, और आजकल ठाकुर जी को चंदन लगाती हूँ तो चंदन ही लगा लेती हूँ, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ठंडा रखने के लिए ठाकुर जी को चंदन लगा देती हूँ, तो वही चंदन मैं लगा लेती हूँ। और ठाकुर जी मतलब मेरा लड्डू। तो देखिए, मैंने सेवा तो नहीं ले रखी, बट मैं उनको जैसे कपड़े बदल देती हूँ कभी कभी। भोग तो रोज़ भगवान जी को लगता ही है। और अभी मैंने उनको लहरिया पहना रखा है। ये फ़ोन पे लग रहा है कुछ, मैं सोच रही हूँ मेरे मुंह पे कुछ लग रहा है। मैंने उनको भी लहरिया पहना रखा है। और भी लाई हूँ ड्रेसेस वृंदावन से, 3 4 ड्रेसेस लाई थी, बदल लूँगी धीरे धीरे करके। और इत्र लगाना भूल जाती हूँ मैंने सामने ही रख रखा है। ये दुबई से भेजा था मेरी बेटी ने, चमेली का है। तो कहते हैं इत्र लगाना चाहिए, आप सब भी इत्र लगाया कीजिए। और यहाँ पर जो शुक्र पर्वत होता है उस पर इत्र लगा के ओम शुक्राय नमः का ही जाप कर लीजिए। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, शुक्राय नमः। मुझे भी याद आए तो मैं भी कर लेती हूँ। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। वैभव लक्ष्मी के व्रत करने की सोच रही हूँ, तो मुझे मेरा एक उद्यापन रहता है, तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा होगा तो मैं उद्यापन कर दूंगी। मतलब यहाँ पे तो मुझे पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे कौन कौन नहीं, मगर मैं सोच रही हूँ कि एक उद्यापन कर देती हूँ, और उसके बाद में उस दिन व्रत कर लूँगी, कथा कर लूँगी, उद्यापन कर दूँगी, और उसके बाद में मैं फिर 1 2 छोड़ के नेक्स्ट से फिर दोबारा शुरू करूँगी वैभव लक्ष्मी के व्रत। तो देखती हूँ, या उसका नेक्स्ट ही रख लूँगी। तो मुझे करने हैं, मुझे बहुत फलित होते हैं वैभव लक्ष्मी के व्रत, तो अब फिर से करूँगी। थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कर लूँ, कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। और मुझे सभी कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा आपको बहुत फलित होगी, तो मेरे पंडित जी ने बोला कि वैभव लक्ष्मी के व्रत करो। करूँगी वैभव लक्ष्मी के व्रत अब। और क्या कहूँ, बस फिर कर दूँ टू बी कंटिन्यू। अभी खाने के लिए अनीता से कुछ मांगा है, उनका रोटी पराठे कुछ भी दे दे खाने के लिए। अनीता, सैंडविच का वो है, वो आलू, इधर आना। सैंडविच के आलू होंगे तो ब्रेड खा लूंगी। अरे क्या जला दिया यार। क्या जलने की स्मेल आ रही है, किसके यहाँ दाल वाल जली है। नहा करके आते ही बहुत भूख लगती है, खाना कुछ भी खाने का मन करता है। और ये मैं जयपुर से लाई थी कुछ ड्रेसेस, नीचे पजामा ऊपर टॉप, तो आजकल तो पहन लेती हूँ। वीडियो में हमेशा अजीब अजीब कपड़ों में आती हूँ, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, बट मैं पहनती बहुत, मतलब बहुत ढीले ढीले और बहुत कंफर्टेबल। ज़्यादातर मैक्सी पहने रहती हूँ। वो है आलू। अच्छा, तो पराठे खिला दे। और बस, जो यानी क्या आ गया था, मैं सीखूंगी धीरे धीरे। मुझे इतना पता नहीं कैसे बनती है वीडियो, कैसे ऐसे करके मेरा बेटा कहता है ऐसे बनाया करो, अगर मुझसे ना पकड़ी नहीं जाती तो मैं वो ट्राईपॉड मंगाने की सोच रही हूँ। इसकी छुट्टी होगी उस दिन देखती हूँ। भाई ये तो हासिल ही नहीं होता। क्या करूँ, बहुत कम हासिल होता है। देखिए सो रहा है अभी ये रहा, और अभी उठेगा बस ऑफिस के लिए। छोटे उठते ना, टाइम हो रहा है बेटे, उठ, 10:30 बज गए। तो
रात को देर से सोता है, अब उठता नहीं है। मैं तो कल जल्दी सो गई थी, 11 बजे जबरदस्ती आंख बंद करके लेट गई कि सोऊंगी बस, तो मेरी सुबह 7 बजे आंख खुल गई थी। फिर थोड़े पाँव की एक्सरसाइज की, धीरे धीरे शुरू करूँगी, एकदम से तो शुरू नहीं कर सकती। कल से सोच रही हूँ अनीता आएगी ना, नीचे चली जाया करूँगी, नहा धो करके वॉक करके थोड़ा सा, और मंदिर जा कर के आया करूँगी, 1 लोटा जल चढ़ा के आऊँगी। देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, धीरे धीरे करूँगी, धीरे धीरे मेंटेन करूँगी। मोटी भी बहुत हो रही हूँ इन दिनों। चलिए 5 मिनट की वीडियो बना ली। अब अनीता आई थी, खाऊंगी पीऊँगी कुछ करूँगी, फिर बनाती हूँ। टू बी कंटिन्यू। धीरे धीरे बनाना सीखूंगी, सब आप लोगों के समक्ष कुछ कुछ पेश करूँगी। आइडियाज़ दिन रात सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ, कुछ हंसाऊँ, ऐसा करूँ जो आप लोगों को हंसने पे मजबूर कर दे, पर अभी मुझे आइडियाज़ आ नहीं रहे। जब आएंगे तो बिल्कुल आऊँगी कुछ लेकर के, अच्छा सा धीरे धीरे आऊँगी, सोच सोच के आऊँगी, बट आऊँगी ज़रूर। कल मेरी किट्टी है, उसकी बनाऊँगी वीडियो थोड़ी सी। अर्चना की यहाँ कल किट्टी है, तो जाऊँगी ज़रूर, याद रखूँगी कि मुझे जाना है। वैसे तो मैं भूल जाती हूँ, मगर रटती रहूँगी, कहीं लिख लूँगी ना व्हाट्सएप पे, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे जाना है। तो मैं कहीं अपने नंबर पे ही लिख लूँगी, जो मेरा दूसरा नंबर है, कि मुझे किट्टी में जाना है, मुझे किट्टी में जाना है। हर बार लिख दूँगी तो वो ऊपर रहेगा और मुझे याद रहेगा, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ किट्टी में जाना। और इसी बार मैं वाइट सूट लेकर के आई हूँ पूरा, तो था ये कि किट्टी में वाइट पहनना है, तो मैं इसी बार, मतलब वाइट कुर्ता है मेरे पास, मगर उसके नीचे का पजामा वाइट चाहिए, तो मैं इस बार पूरा टोटल वाइट सूट लेकर के आई थी। उस पर कोई भी मल्टी कलर चुन्नी ओढ़ के जाऊँगी, सिल्क विल्क तो नहीं, देखूँगी कुछ कॉटन अच्छी सी चुन्नी होगी तो वो ओढ़ के जाऊँगी। बस और क्या कहूँ, कहने के लिए अभी कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद फिर वीडियो बनाती हूँ, टू बी कंटिन्यू। धीरे धीरे करके जोड़ के रात को आप लोगों को भेजूँगी, और लाइव में भी ज़रूर आऊँगी, दोपहर में आऊँगी। और बस इतना ही अभी तक। हेलो फ्रेंड्स, अभी तो मैं फ्री हो गई सब कामों से। तो देखिए मेरी नंद आई हुई है। हेलो, कल आई थी तो मेरा वीडियो बनाने का कल बिल्कुल मन नहीं था, और मैं अच्छी सी वेशभूषा में भी ली थी। आज मैं ढंग की वेशभूषा में हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो टू बी कंटिन्यू वाली बना रही हूँ, बार बार कह देती हूँ, 2 वीडियो बना चुकी हूँ, ये तीसरी है कि टू बी कंटिन्यू। और स्नैपचैट वगैरह अभी दीदी ने मेरी फ़ोटो खींची, अच्छी आ रही है उससे, मगर मुझे यूज़ करना नहीं आता है स्नैपचैट। खोल के देखूँगी कि कैसे यूज़ करता है। तो है तो शायद मेरे पास, मगर मुझे मैंने कभी खोल के नहीं देखा। वो लगा लेना, नेट लगा दिया ना उसमें। अच्छा तो नेट में अपनी वीडियो बना लो अच्छे से। अच्छा अच्छा। एक तो मेरा बेटा कहता है आप कोई भी वो मत लगाया करो, फिल्टर विल्टर ये सब मत लगाया करो, अपनी बिना फिल्टर के वीडियो बनाया करो। तो मैं कोशिश करती हूँ बिना फिल्टर के इंस्टा पे, बिना फिल्टर के सब पे। गुस्सा होता है फिल्टर लगाने से, वो बहुत कह रहा है आप ऐसी ठीक हो जैसी भी हो, अपनी वीडियो बिना फिल्टर के बनाओ। तो मैं बिना फिल्टर के ही सब कुछ लाइव करूँ, कुछ भी करूँ, बिना फिल्टर के ही करती हूँ। और अब देखूँ दीदी आ गई है तो मुझे अच्छा ही लगेगा, ये अकेले नहीं रहना पड़ेगा। और बस तू भी कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू करूँगी, पूरे दिन की लेती रहूँगी। अभी खाएंगे पिएंगे उसकी ले लूँगी। और भाभी बिना फिल्टर के ही अच्छी। अब तो देखो जैसी भी हो चुकी हूँ नहीं बिना फिल्टर के भाभी अच्छी आती है। इंस्टा में तो मेरा बेटा बिल्कुल नहीं लगाने देता फिल्टर। आज गलती से परफेक्ट स्किन का लग गया था, उसी से वीडियो बन गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक वीडियो बन गई तो बन गई। और पता नहीं जैसे भी हूँ, मन है, शौक है। और फिर ना देखो बच्चे देखेंगे, बच्चों के बच्चे देखेंगे, आगे आगे वाली पीढ़ी तक मेरी मेमोरीज रहेंगी। मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी पर यादें छोड़ जाऊंगी। तो बस यादें छोड़ी हैं, देखेंगे तो देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सूना सा तराना गूंजेगा, कोई तो ज़रूर ढूंढेगा।
कोई क्या मतलब कोई कोई ज़रूर ढूंढेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी फिर आती हूँ तो बी कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह से मैंने दो तो वीडियो बनाई है, उसको इसके साथ जोड़ दूंगी अभी। और अभी मेरे मन करा था आप सबसे बात करने का, तो मैंने कहा चलो आ जाती हूँ। अभी एक मुद्दा देख रही थी, ये इस पर, अच्छा ये ऊपर की लाइटें आ रही हैं, मैं कह रही हूँ ये लाइन सी कैसे पड़ रही हैं, ऐसे बनाती हूँ इस तरफ से। तो अभी मैं एक वो देख रही थी वीडियो, जिसमें कोई, पता नहीं, मैं नाम तो मैं किसी का पढ़ती नहीं हूँ, देख लेती हूँ बस। तो उसमें वो ये कह रही थी कि देखिए मेरे इधर से व्यू बहुत अच्छा लगता है, अभी तो एसी की वजह से ढकना पड़ता है, बेटा भी यहीं सोता है तो फिर वो एक ही कमरे में सोते हैं एसी की वजह से। तो मतलब अब इस साल बेटी तो है नहीं, तो बेटे ने बोला कि मम्मी क्या दो दो तीन तीन एसी चलाने, एक ही एसी में सो जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे बिस्तर डाल लेता है बेटा, और अब वो पर्दा डाल लेता है, नहीं तो मैं तो एसी के साथ भी खोल के सोऊं, शीशे में से चांद तारे सितारे देखती रहूं। तो मैं अब शाम के टाइम पूरे पर्दे हटा देती हूँ, जाली के किवाड़ लगा देती हूँ और थोड़ा सा आनंद लेती हूँ। वैसे तो आज मेरे नंद नंदोई आए थे, नहीं तो मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ झूले पे। कई बार इंस्टा पे मेरी रील आती है झूले पे बैठी हुई। तो आप लोगों ने भी मेरी वीडियोस शुरू की सर्च करना, दिन में धूप में बैठती थी तो मेरी दिन की वीडियो हैं बहुत सारी। तो गांव की लेडी वो कह रही थी कि ना, शादी वाला टॉपिक ही था, जैसे अभी आज मर्डर का एक और किस्सा मेरठ का, सांप से कटवा दिया, पहले गला घोटा फिर सांप से कटवा दिया। क्या ये समाज में हो रहा है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में, गलत बात है समाज में। उस सास को भी भागना था, दामाद को भागना था। चलो ये लोग तो किसी का कत्ल वत्ल करके नहीं गए, भगवान के लिए अच्छा किया, भाग गए तो भाग गए, कोई बात नहीं। आप भी अपनी उससे गए हैं कि चलो हम आ जाते हैं वापस, तो कोई बात नहीं। मगर पता नहीं कौन सी माँ थी जो सगी माँ होकर के अपनी बेटी का घर उजाड़ गई, भगवान ही जाने क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो वही मेरा मेरा भी कहना यही है कि ना मारे ना, किसी को जान से ना ख़त्म करें अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, आजकल तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, अपनी बात समझा दो, कह दो, बहुत कुछ है आजकल समझाने कहने के लिए। तलाक यूँ ही हो जाते हैं, तो फिर क्या रोना धोना, तलाक दो और अपनी नई ज़िंदगी देखो, आगे बढ़ो। अच्छी लगी उनकी बातें मेरे को, मैं नाम उनका गांव की हैं, मैं नाम पढ़ के फिर कल वाली वीडियो में बताऊंगी। तो वो कह रही थी कि मेरी वीडियो में मेरे घर वाले नहीं आते, तो ऐसी मेरी वीडियो में भी नहीं आते, ये मेरा पैशन है वीडियो बनाना। मेरी वीडियो में भी मेरे घर वाले नहीं आते, मेरे हस्बैंड आ गए थे एक आधी बार, जब उनका मूड होता है आ जाते हैं। बेटे का भी टाइम नहीं है, लैक ऑफ टाइम, तो उसके पास टाइम नहीं है। जब उसका होता है आने जाने का टाइम, तो मेरे सोने का टाइम हो जाता है। 9:30 बजे आता है, 9 बजे खाना वाना देती हूँ, इतने में थक जाती हूँ, सो जाती हूँ पढ़ के, फिर मेरा मन नहीं करता। तो ऐसे टाइम की क्लासेस रहती है, सुबह देर से उठता है वो, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो ये सारे क्लासेस रहते हैं। साथ में 1 घंटा पहले भी उठ जाए तो चलो भाई कुछ कर ले, बना ले, बट बच्चों के साथ ऐसा लगा ही रहता है। तो बस यही। चश्मे में क्यों आता है, कैसे होगा जो चश्मे में ना आए, कैसे बनाऊँ वीडियो जो ये चश्मे में दो बार ना आऊँ, कैसे करूँ। चश्मा ही उतार देती हूँ यही है हल। चश्मा उतार के आंखों से मतलब अपने आप को भी नहीं दिखाई देता, प्रॉब्लम ये हो जाती है, चश्मा पहन के ही दिखाई देता है। तो एक मेरा पुराना फ़ोन था, वो भी चालू किया, उसमें देखती हूँ, उसमें सब खाली करना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ व्हाट्सअप वो करके ना, मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं अपनी शायरी सुनाऊंगी, तो हो सकता है कहीं एक आधी मेरे पास पड़ी हुई हो, मेरे इस फ़ोन में क्या पड़ी हुई हो। मैं तो इस फ़ोन को ऑपरेट करना ही भूल गई हूँ, इतने दिन बंद था। तो मैं देखती हूँ मेरी कोई शायरी हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर, कोई कविता शायरी होगी ज़रूर मेरी कहीं ना कहीं। बहुत सारे मैसेज हो रहा है, 3323 मैसेज हो रहा है, ये सारे डिलीट करूँगी तब जा कर के। और बैटरी 2% है इसमें, तो वो तौबा, तो चली जाएगी।
मैं कुछ अच्छा सा होता है ना तो अपने किसी नंबर पे सिक्योर कर लेती हूँ कि मुझे कोई शायरी अच्छी लगती है, कुछ अच्छा लगता है तो कहीं मैं रख लेती हूँ, भजन अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लगता था, एक दिन शायद तुम याद करोगे मेरा साधारण सा चेहरा, हल्की सी हंसी, बेतहाशा फिक्र, बेमतलब की लड़ाई, बेमतलब की बातें, बेमतलब के अनगिनत मैसेज। और हाँ, मुझे ये अच्छी लगी थी तो मैंने, बैटरी कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ गई, नहीं तो मैं एक लाइन को दो दो बार पढ़ती और सुनाती। एक ये था, क्यों मेरे हिस्से में नहीं आया वो प्रेम तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए थे शुरुआती मोहब्बत के वादे, बल्कि चाहती थी वो सरल प्रेम जो उम्र के कई पड़ाव बिताने के बाद भी मेरी उदासी देखकर बेचैन हो उठे। क्यों वो कंधा नहीं आया मेरे हिस्से जिस पर सर रख देने भर से महफूज होने का एहसास भर दे। ये शब्द है ना, मुझे प्रेम टॉपिक बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। कई लोग गलत समझ जाते हैं, कई लोग कुछ समझ जाते हैं, पर मुझे ये टॉपिक शुरू से ही अच्छा लगता था और मुझे जो भी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, शायराना अंदाज वाली बातें बहुत अच्छी हैं। तो बहुत सारी फिर किसी दिन सुनाऊंगी क्योंकि इसकी बैटरी लो होने वाली है। कुछ मेरी लिखी हुई मैं देखती हूँ अगर मेरे पास हो तो मैंने 2 लिखी थी, मेरे ग्रुप पर है वो, अगर मेरे पास हो सकता है एक मेरी लिखी हुई हो कहीं। बहुत अच्छी अच्छी है मेरे पास, तो मेरे पास जब होगा ना तब सुनाऊंगी आपको। इस पे भी सुनाऊंगी तो कई मेरे रिश्तेदार देखेंगे तो सोचेंगे क्या पता नहीं, मगर मुझे शब्दों से प्यार है। मैं सभी को ये कहती हूँ, मेरे ग्रुप पे विकास जी हैं, वो भी यही कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं होता कि हम प्रेम लिखते हैं तो उसका मतलब प्रेम करते हैं या करने लगे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। एक टॉपिक है जो शुरू से दिल को भाता था। मैं बचपन से लिखती हूँ, तो पहले सरल लिखती थी, फिर थोड़ा और उर्दू के ज़ुबान आई तो लिखती हूँ। 9th क्लास में मैंने एक गज़ल लिखी थी, मेरी डायरी पता नहीं कहाँ गई, मगर मुझे अच्छा लगता है मुझे बेटियों पे लिखना, और मैंने लिखा भी हुआ है कहीं कहीं। जब कहीं भी मिलेगा मुझे तो मैं अपनी कोरोना पे मैंने पोयम लिखी हुई है। देखो ये मैंने ये कर लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी कहानी लिखना, और लिखना कि मेरी ज़िंदगी खुशी को कैसे तरसी, कैसे बरसा मेरी आंखों से पानी लिखना, और लिखना कि उसका इंतज़ार तो बहुत था, आखिरी सांसों में वो हिचकियाँ की कहानी लिखना। लिखना कि मरते वक्त भी देती थी दुआ तुझको, हाथ बाहर थे कफन से ये निशानी लिखना। तो मुझे इस तरह की लाइंस मतलब हार्ट टचिंग लगती हैं। आई लव दिस लाइंस जो इस तरह की लिखी हुई होती हैं, और मैं सिक्योर कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं उनको छाप लेती हूँ, जो मैं कभी कभी पढ़ के खुश हो लेती हूँ, या उन्हीं में से कुछ वर्ड्स चुन के कुछ और लिख देती हूँ। तो आई लव, शब्दों से खेलना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने को आस पास होता है, तो मेरे पास में ये शब्द मंडराते हैं। जब जब मैं थोड़ी परेशान होती हूँ तो या तो मैं पढ़ती हूँ, या मैं लिखती हूँ, या मैं सुनती हूँ। यही 3 चीज़ मुझे अच्छी लगती हैं। कई बार मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही होती है तो मैं 2-4 शायरियाँ लिख डालती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। फ़ोन बंद हो गया, मेरी लिखी हुई होंगी मैं देखूँगी तो मैं ज़रूर, मैं अपने शब्द वैसे पहचान जाती हूँ। कई बार कोई कोई पोस्ट कर देता है तो मैं पहचान जाती हूँ। तो कई बार मैं बैठे बैठे भी बना लेती हूँ, पर इन दिनों मेरा दिमाग कुछ कम चल रहा है तो यही वाला गाना सुना देती हूँ। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता। एक और किस्सा याद आ गया। एक
मुंगेर जिले से मनीष जी हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखना, मैंने आपका नाम लिया और उन्होंने बोला कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मनीष जी ये बताइए कि मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हैं, सच्ची में या झूठी में। मैंने उनको कमेंट में लिखा कि आप मुझे सच्ची में बनाना चाहते हैं या झूठी में बनाना चाहते हैं। तो आज की टैगलाइन भी मैं मनीष जी आपके ऊपर ही लिखूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना, पढ़ना। उस वीडियो में आपका मैंने नाम लिया है और मुझे क्यों गुरु बनाना चाहते हैं आप मैसेज करके मुझे प्लीज़ बताइए, तो मुझे पता चले। कोई कोई लिखती हैं लड़कियां कि आप जैसी सास हो तो कितना जीना आसान हो जाए। तो प्लीज़ मुझे बताना कि मुझ में वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगी। तो और भी अच्छा, जब इंसान को पता चलता है ना दूसरे को आप अच्छे लग रहे हैं, तो वो और भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। मेरा मानना तो यही है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहो ज़िंदगी में। चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है और सीख के चलो तो बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ सीखते रहो हमेशा और सीख सीख के आगे बढ़ते रहो, तो सीखने की उम्र नहीं होती कभी भी। तो ऐसी मैं सीखती रहती हूँ। गलती बताओ तो गलती नहीं करने की कोशिश करती। मैंने बहुत 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 अपने आप को जहाँ पे जैसा पसंद था वैसा रखा अपने आप को, पर इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है कुछ। नहीं कहती कि पूरी दूध की धुली हुई हूँ या बिल्कुल मैं गुस्सा नहीं करती, कुछ नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाता है मुझे गुस्सा, मुझे गलत बात तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी। तो बस जब गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, चिल्ला पड़ती हूँ, बोल पड़ती हूँ, तो वहीं बुरी हो जाती हूँ। चाहे वो कोई भी हो जगह, तो बुरी हूँ तो बुरी हूँ। देखो गलत बात मैंने ना आज बर्दाश्त की ना कल बर्दाश्त करूँ। अब तो मेरे कमर में टांग लटक रही है, तो अब क्या बर्दाश्त करूँगी। मैं नहीं कर सकती गलत बात बर्दाश्त, तुरंत के तुरंत तिया पाचा करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। जहाँ नहीं, मेरे हस्बैंड से भी मेरी हो जाती है, कहीं गलत मेरे को डांट वाट देते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत चीखती चिल्लाती हूँ, रोती हूँ पूरे पूरे दिन, मगर मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जो मेरे साथ 20-20, 25-25 साल से 30-30 सालों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकती कभी भी। मेरे से चुप रहा ही नहीं जाता, मैं कोशिश करती हूँ फिर भी चुप नहीं रह सकती। मेरे रिश्ते टूट जाते हैं इस वजह से। तो टूटो तो टूटो, गलत संगत में तो वैसे भी रहना नहीं चाहिए। जिनके मन में पाप छुपा हो, जिनका मन काला हो, जिनके बिल्कुल मन में पाप हो, मैं उन लोगों से 100 कोस दूर रहती हूँ, 100 कोस दूर रहती हूँ। तो मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं दूर हटने की कोशिश करती हूँ, मैं पास फिर नहीं जाती कभी भी। तुरंत डांट देती हूँ, तुरंत कुछ कह देती हूँ। नहीं, मेरी आदत में शामिल है। किसी को अच्छी लगती हूँ तो ठीक, नहीं अच्छी लगती तो जाइए, अपना काम कीजिए, मेरा आपके बिना गुजारा चल जाएगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों में चुप रहना सीखा, इसी वजह से कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। इसीलिए शायद आप मुझे मनीष जी गुरु बनाना चाहते हैं। मुंगेर से हैं आप, प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हैं। मैं आपकी ही इसकी टैगलाइन लिखूँगी कि एक जने हैं मेरे व्यूअर्स जो मुझे गुरु बनाना चाहते हैं, पर क्यों। बहुत ज़्यादा भाषण देती हूँ ना, इसलिए। चलिए अभी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। 2 और वीडियो बना रखी हैं दिन की, तो जोड़ के भेजती हूँ। कोशिश करती हूँ, खुद नहीं होएगा तो फिर बेटे से कराऊंगी। टाटा बाय बाय। हो सकता है लाइव आऊँ रात को, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें और गुनगुनाते रहें।